नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज लिम्फ। ये भी एक टिश्यू फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू, जैसे कि ब्लड जो है वो पास होता है कैपिलरीज के थ्रू इन टिश्यूज एंड सम वाटर अलोंग विद स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। वाटर भी होता है उसके साथ साथ सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं वो भी मूव आउट कर जाते हैं इन द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू, लीविंग द लार्जर प्रोटीन्स एंड द मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर वो एंटर कर जाते हैं एंड दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड, और जो ये फ्लूइड रिलीज होता है इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन द प्लाज्मा। जैसे प्लाज्मा की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे ही सेम इसमें होते हैं। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेज एंड बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। जो भी एक्सचेंज होता है गैसेज का न्यूट्रिएंट्स का वो इसमें रोल प्ले करता है। एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ द वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। और यहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टम बना होता है, एक एलेबोरेट नेटवर्क बना होता है जिसमें वेसल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें क्या होता है ये सारा फ्लूइड जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन, और वहां से ये बड़ी वेन्स में चला जाता है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, और जो भी लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम लिम्फ बोल देंगे क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम है, वरना इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। लिम्फ इज अ कलरलेस, लिम्फ जो है वो कैसा होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो इसमें कोई भी कलरिंग एजेंट नहीं होता है जिसकी वजह से ये कलरलेस होता है। कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होती है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लिम्फोसाइट्स हम पढ़ चुके हैं कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, जो कि हमें क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है एज अ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब ये हमें हमारी जो है बीमारियों से प्रोटेक्शन करती है। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट करियर फॉर न्यूट्रिएंट हॉर्मोन्स। ये न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स जो होते हैं इनका भी एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लेक्ट्यूल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। जो इंटेस्टाइनल रीजन होता है उसके अंदर विलाई रीजन होते हैं, लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो फैट जो होता है फैट भी एब्जॉर्ब होता है इन द लिम्फ, लेकिन कौन से रीजन में होता है, लेक्टियल रीजन होता है एक इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर। ठीक है, विलाई जो होती है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, तो फैट को इजिली एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है क्या, विलाई और माइक्रोविलाई। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी पाथवे। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स, कॉकरोचेस वगैरह है, मोलस्क, इन विच ब्लड पंप बाय द हार्ट पासिस थ्रू द लार्ज वेसल इनटू द ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनसेस। मतलब क्या होता है कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक कॉकरोचेस, उनमें क्या होता है कि जो ब्लड है उसको कोई स्पेशल वेन्स या आर्टरीज वगैरह नहीं होती है एक्सचेंज करने के लिए। उसमें मेनली क्या होता है, एक वेसल होता है लार्ज और ओपन स्पेसिस होता है, ब्लड जो है ऐसे ही फ्लो कर जाता है, जिस प्रोसेस को हम साइनसेस बोलते हैं। एनालिड्स, कोर्डेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मेनली एनालिड्स के अंदर, जिसके अंदर वर्म्स आते हैं। कोर्डेट्स मतलब जो वर्टेब्रल कॉलम जिनके अंदर होता है, ठीक है, जिनके अंदर नोटोकोड जो होता है वो वर्टेब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है, तो मेनली हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा होता है। इन विच जो ब्लड है वो पंप होता है बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। मतलब ब्लड वेसल जो है उसके थ्रू सर्कुलेट हो रहा है, आर्टरीज है या वेन्स है या मेजर वेन है, वेना केवा है, ये सब जो हम पढ़ेंगे अभी कि किस तरह से फ्लो होता है, लेकिन ये एक सिस्टम में होता है इसलिए इसको हम क्लोज सिस्टम बोल लेते हैं। और ये ऐसी ओपनली हो जाता है कि कोई इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह का रोल प्ले नहीं होता है, तो इसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोल लेते हैं। ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजेस, ये ज्यादा फायदेमंद होता है एज कंपेरिजन टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑल वर्टिब्रेट पोसेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, मस्कुलर चैम्बर्ड होता है। चैम्बर्ड मतलब अलग अलग से इसके पार्ट बने होते हैं, जैसे कि फिशेस हैव अ टू चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस के अंदर क्या होता है, टू चैम्बर्ड होता है विद एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एट्रियम को हम ऑरिकल भी बोलते हैं, मतलब इसमें टू चैम्बर होते हैं। जैसे कि अगर ये हार्ट है तो एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, तो ये दो ही चैम्बर्ड हैं। एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़ के जितने भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स उनके अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, टू एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल। मतलब एट्रियम जो होते हैं वो दो होते हैं और वेंट्रिकल जो होता है वो सिंगल होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसकी याद रखनी है कि क्रोकोडाइल से जिसके अंदर थ्री की बजाय कितने होते हैं, फोर चैम्बर्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है whereas क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इनके अंदर कितने होते हैं, फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं विद टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल। दो ही एट्रियम होते हैं और दो ही वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, इन फिशेस
The heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by gills and the supply to the body parts, from where deoxygenated blood is returned to the heart as a single circulation. अब इसके अंदर एट्रियम वेंट्रिकल एक ही है, तो इसमें सिंगल सर्कुलेशन में ही हो रहा होगा ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज.